व्यक्तियों को। हेलो तो एवरी गाइस, सभी को राम राम प्रणाम। जैसे कि आप लोगों को पता है, यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर चल रहे हैं, तो हम सेकंड शिफ्ट की बात कर रहे हैं, जिसमें हम रीजनिंग की बात करेंगे। रीजनिंग के पूरे क्वेश्चन को हल कराएंगे, ठीक है ना। ये 23 तारीख अगस्त सेकंड शिफ्ट का रीजनिंग का हल करेंगे, ठीक है ना। तो सभी आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन क्या है अपना, आयत उन व्यक्तियों को दर्शाता है जो अंग्रेजी जानते हैं, त्रिकोण उन व्यक्तियों को दर्शाता है जो मराठी जानते हैं, वर्ग उन व्यक्तियों को दर्शाता है जो तेलुगु जानते हैं, और वृत्त उन व्यक्तियों को दर्शाता है जो हिंदी जानते हैं, ठीक है ना। ये दिए गए हैं आरेख में। तो 1 से 12 तक अंकित किए गए क्षेत्र व्यक्तियों के बीच भाषा प्रवणता के विभिन्न संयोजन का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार हमें ये दे रखा है। तो ये हमें डायग्राम दे रखा है, इस आरेख द्वारा समझाया गया है। अब देखो इनमें से सवाल कैसे दिया गया है। ये आपका 12 अंग्रेजी नंबर वाला ऐसा है जो पोर्शन है इंग्लिश बोलने और आया वाले 12 हैं, नंबर है और किसी में नहीं आ रहा नहीं है। है, सिर्फ ओके, 12 वाले में ही तो आपका अंग्रेजी आंसर आता क्या हो है। तो जाएगा? ये 12। अपना 12 जो आयत है, नंबर क्या होता है, 12 व्यक्ति जो है वो अंग्रेजी, ठीक है ना। अंग्रेजी ऑप्शन बोल सकते हैं, डी तो आंसर ऑप्शन डी इज हो राइट जाएगा, आंसर। ठीक है ना। तो अब देखिए इस क्वेश्चन है, प्रकार यदि अक्षरों का क्रम ए एफ के, क्या यदि अक्षर का क्रम ए एफ के पी तो होता अगला आएगा, तो देख सकते हो हमें इन्हें हल करना है। 1 6 11 इनके क्रम लिख लेना है, फिर उनके बाद हमें क्रम से इनमें जोड़ना है, ठीक है ना। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, पी में 5 जोड़ेंगे 16 में 5 तक किस क्या आता है, यू, ठीक है ना। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार अगला क्वेश्चन क्या है, उन विकल्प को चुनिए जिनमें की संख्या उसी संबंध को साझा करती है जो दिए गए संख्या युग्म द्वारा साझा किया गया है, यानी 185 अनुपात 199, ठीक है ना। तो इन्हें हमें अनुपात में व्यक्त करना है। अब देखो 1 4 गैप कितना है, 14 का, ठीक है ना। तो अब देखो 14 गैप किस कंडीशन में आता है, 178 187 139 153। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा अपना, सी, ठीक है ना। सी दिस इज राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनमें कितना अंतर है, 14 का डिफरेंट आता है, ठीक है ना। इस प्रकार अपना अगला क्वेश्चन क्या होगा, एक निश्चित कोड में लर्निंग को 160 के रूप में लिखा जाता है, उस कोड को प्रेपक्स क्या लिख रहा है, प्रेप्रक्शन कैसे लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो सर्वप्रथम हमें क्या करना है, इनके जितने भी क्रमांक होते हैं उन्हें सबको जोड़ लेना है, और उनका टोटल कितना आता है, तो टोटल हम करते हैं तो +14 बराबर +7, ठीक है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा 160 टोटल करने पर। इसी प्रकार हमें इनका पूरा का टोटल करना है, टोटल करने के बाद कितना आएगा वो हमें काउंट कर देना है, और वही उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमें काउंट करना है प्रिपेक्शन। तो 16 + 18 + 5 + 16 + 1 + 18 + 1 + 20 + 9 + 15 + 14। तो सभी को हमें जोड़ देना है। जोड़ने के बाद कितना आएगा, उसको 2 से गुना कर देना है, ठीक है ना। तो ये आ गया 133, तो इसे 2 से गुना करने के बाद कितना जाएगा, 266। तो 266 ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार अगला क्वेश्चन क्या है अपना, श्रृंखला पूरी कीजिए 2 6 12 20 30 42। तो इसमें गैप देखते गैप कितने का, 3 से गुना हो रहा है, 2 × 3 6 आ जाएगा, 6 × 3 करते हैं तो 12 आ जाएगा। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें आधा से गुना करना है, 12 × 18 होते हैं, 18 3 का हो जाएगा। तो देखो इसमें कौन सा लॉजिक लगेगा, तो इसमें लॉजिक लगेगा अपना कौन सा, देखो इसमें लॉजिक कौन सा लगता है, 2 4 कितने का अंतर है, 4 का, 6 और 12 में कितने का है, 6 का, 12 और 20 में कितने का है, 8 का, और 20 में और 30 में कितने का है, 10 का, 30 और 42 कितने का है, 12 का, यानी कि 2 में 2 2 जोड़े जा रहे हैं, 10 में तो जोड़ेंगे 12, और 12 और 42 कितने हो जाएंगे, 42 में 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा अपने कौन सा राइट आंसर, इसमें कौन सा होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा अपना कौन सा, 14 जोड़ते हैं इसमें, 14 जोड़ने के बाद 56, ठीक है ना। तो 56 कितना कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, तो बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो छठे का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है अपना,
दिए गए विकल्प वे शब्द चुनिए जो प्रेपेक्सन के प्रत्येक अक्षर में को केवल एक बार प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, यानी कि एक बार बनाया नहीं जा सकता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, रोअर। रोअर को दोबारा नहीं बनाया जा सकता, ठीक है ना। इस प्रकार अगला क्वेश्चन क्या है अपना, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए डायरेक्ट हम आंसर को देखेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, दिस इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। क्या हमें लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डायरेक्ट हम आंसर की ओर देखते हैं, डायरेक्ट आंसर करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है ना, 355। इस पर अगला क्वेश्चन क्या है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख पृथ्वी, समुद्र और सूर्य के बीच का संबंधित सबसे अच्छे ढंग से दर्शाता है? यानी कि सबसे पहले तो आता है क्या, सूर्य अलग है, पृथ्वी अलग है। पृथ्वी पर क्या पाया जाता है? समुद्र, ठीक है ना। तो इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा दो अलग और एक अलग, यानी बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या है अपना, शेर गुफा, जब शेर गुफा में रहता है तो मकड़ी कहाँ पर रहती है? जाला, टीला, पेड़, ओसरा, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? जाला, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, प्रिया 20 मीटर पूर्व की ओर चलना शुरू करती है, फिर बाएं मुड़ती है और 40 मीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ती है और 30 मीटर चलती है। अब वह दाएं मुड़ती है और 40 मीटर चलती है, तो प्रिया अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हम डायरेक्ट आंसर की ओर चलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना कौन सा? 50, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार अगला क्वेश्चन क्या है अपना, एक साइकिल चालक 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है और फिर दाएं मुड़कर 7 किलोमीटर की दूरी पर जाता है। साइकिल से फलक अपनी दिशा में कोर है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो डायरेक्ट आंसर की बात करते हैं, आंसर कौन सा होगा इसका? तो आंसर हो जाएगा अपना कौन सी दिशा में है? तो दिशा कौन सी हो जाएगी? तो दिशा देखी जाती है, हो जाएगी अपनी कौन सी? उत्तर, ठीक है ना। उत्तर इसकी दिशा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या है, दिए गए कोड भाषा का उपयोग करके निम्नलिखित में से अभिव्यक्त को सरल बनाइए, जहाँ प्लस गुणा को दर्शाता है, गुणा माइनस को दर्शाता है, माइनस प्लस को दर्शाता है, प्लस प्लस को दर्शाता है, ठीक है ना। हमें इन्हें कोड करके यानी कि इनके क्या दर्शाना है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका समीकरण कौन सा होगा देखते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा अपना? तो देखते हैं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका हो जाएगा अपना कौन सा? 8। तो 8 कौन सा? बी, ठीक है ना। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार अगला क्वेश्चन क्या है अपना, अगला चित्र जो दिए गए पैटर्न को जारी रखता है, कौन सा चित्र है जो जारी हुए पैटर्न को जारी रखता है, ठीक है ना। इसमें देखो 2 आ गया, इसमें सेम आया, इसमें फिर कंडीशन ऊपर हुई, इसमें कंडीशन चेंज हुई, ठीक है ना। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है इसका, 145 15 की पावर 4 532, तो इसका संबंध किससे है, ठीक है ना। यानी कि 145 अनुपात 15 की पावर 4 समानुपाती 532 अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है ना, 52.3, ठीक है ना। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अनुक्रम में अगला क्या आता है? ए सी ई जी आई, ठीक है ना। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है ना। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आई। 9 पे क्या आता है? आई। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, कैमरा फोटोग्राफर संबंधित है, तो माइक्रोस्कोप क्या है बताइए। तो इसका हो जाएगा बायोस्टेट्री, ठीक है ना। जिस प्रकार कैमरा फोटोग्राफी से संबंधित है, तो इस तरह बायोलॉजी से अपना माइक्रोस्कोप संबंधित है, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन क्या है अपना, डॉल्फिन और व्हेल समान कैसे होते हैं? दोनों के पास स्केल्स होते हैं, दोनों अंडा देते हैं, दोनों मछली है, ठीक है ना। तो क्या है? दोनों मछली है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से विषम ज्ञात कीजिए, यानी विषम आकृति हमें ज्ञात करनी है, ठीक है ना। अब देखो विषम आकृति किस प्रकार है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? हो जाएगा डी, ठीक है ना। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार अगला क्वेश्चन क्या है अपना, श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। 62 फिर 55 48 फिर 41, तो इनमें हम देखते हैं 7 7 माइनस हो रहे हैं, ठीक है ना।
तो इसमें 7 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेंगे अपने, तो ये बचेंगे 34। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है ना, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार अगला क्वेश्चन क्या है, उन अक्षरों की जोड़ी चुनिए जो समूह में अन्य से भिन्न हो। ठीक है ना, अन्य से भिन्न होने चाहिए। तो देखते हैं 7, 2, 20, 15, 5 को गए पिन में। ठीक है ना, 15 और ये कितने पाता के क्या था 12 पे, और 13 और 8, यानी कि सी इसका भिन्न आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें कौन सा हो जाएगा अपना, सी। ठीक है ना, सी में 4 का गैप है और सब में 5 का गैप होता है। ठीक है ना, इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा अपना कौन सा बच्चों, सी। 32 क्वेश्चन का आंसर होगा सी। ठीक है ना, इस प्रकार अगला क्वेश्चन क्या है अपना, 3 श्रृंखला क्या है, 3, 5, 11, 29, 83। तो अगली संख्या क्या होगी। ठीक है ना, तो 2 जोड़े, फिर क्या जोड़ा, 6 जोड़ा इसमें, 6 में फिर 18 जोड़े, 18, 18, 36, 38, 54, फिर इसमें क्या जोड़े हमें, 54 जोड़े, और 54 इंटू 3 करते हैं। तो 54 इंटू 3 करेंगे तो उसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, 245। ठीक है ना, देखो मैंने हल किया, हल करने के बाद क्या है, 245। तो 245 कौन सा इसमें, डी। ठीक है ना, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार अगला क्वेश्चन क्या है अपना, 4 अक्षर समूह दिए गए जिनमें 3 अक्षर समूह किसी न किसी रूप से एक जैसे हैं जबकि एक अक्षर समूह अलग है। ठीक है ना, तो इनमें हमें एक अलग भिन्न देखना है, तो कौन सा भिन्न हो जाएगा, तो इसमें देखते हैं हम डायरेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा सी। ठीक है ना, तो इसमें हमने देखने के बाद सी हमें राइट आंसर मिला। ठीक है ना, इस प्रकार क्या है, दिए गए विकल्पों में से वह युग्म ज्ञात कीजिए जो भिन्न हो। ठीक है ना, हवाई जहाज, मार्ग, जहाज, नौटंस। तो इसमें डी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपग्रह, कक्षा। ठीक है ना, इस प्रकार अगला क्वेश्चन क्या है अपना, आप देख सकते हो ये उसके आ गए किसके, मैथ के। ठीक है ना, तो मैथ के सवाल आ चुके। तो ये क्या है, श्रृंखला दी गई हमें 13, 17, 23, 27, 29। गैप देखते हैं, गैप कितने का, 4 का, फिर 6 का, फिर 4 का, फिर 6 का, अब 4 का आएगा, 4 यानी कितने का जाएगा, 4 का गैप आने के बाद कितने का हो जाएगा, इसमें 4 जोड़ने के बाद। तो इसमें आंसर नहीं दिया गया है, आंसर नहीं दिए के कारण इसमें हमें बोनस मिलने की संभावना रहेगी। ठीक है ना, तो ये सवाल आपका गलत या रद्द होने की संभावना पूरी रहेगी, बोनस आपको मिलने का चांसेस रहेंगे। ठीक है ना, तो ये देखो 104 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन और 106 क्वेश्चन आप देख सकते हो स्क्रीन पर अपनी पर। ठीक है ना, अब करते हैं हल। तो आप देख सकते हो डायरेक्ट क्या है, रानी पश्चिम की ओर 20 किलोमीटर चलती है, फिर बाईं ओर मुड़ती है, फिर 20 किलोमीटर चलती है, फिर बाईं ओर मुड़ती है, फिर 20 किलोमीटर चल अपने बाईं ओर 45 डिग्री घूमकर सीधी चली जाती है। तो कौन दिशा में चल रही है, तो इसका डायरेक्ट आंसर देखते हैं हम, क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा पूर्व। ठीक है ना, उत्तर पूर्व, क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व, यानी डी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है अपना, दिए गए प्रश्न चिन्ह के बाईं ओर के अक्षर को 2 सेट है जो किसी तरह से जुड़े हैं और अक्षर के तीसरे सेट उसी प्रकार जुड़े हैं जिस प्रकार चौथे से जुड़े हैं। तो एक के बीच में यही संबंध है, तो सही ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, एक का संबंध तीसरे से और दूसरा का संबंध चौथे से, इस प्रकार हमें ज्ञात करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है ना, तो मैंने आपको रीजनिंग के पूरी प्रश्न बता दिए हैं और हम जी के हिंदी के क्वेश्चन बताएंगे, तो उसके लिए अलग वीडियो बनाई जाएगी। ठीक है ना, तो आपको कैसी लगी वीडियो आपको कमेंट में बताना है, आपको कितने सही ये भी आपको कमेंट में बताना है।